अगर किसी महिला को फ़ोन कर रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं किसी तरह का, उनका फ़ोटो का उनकी अनुमति के बिना अगर आप कहीं फेक अकाउंट बना करके उसमें शेयर कर रहे हैं, लोग आते हैं बोलते हैं कि मोबाइल खो गया है तो क्या करें? तो उसके लिए भी एक पोर्टल है CIR.gov.in पे आप अपनी इसके अलावा आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल थाना अगर कोई है आस-पास में, लोकल साइबर थाना हो या फिर स्थानीय थाना जो भी हो, आप वहाँ पे जा नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पूरे शहर, पूरे देश भर में अगर देखिएगा तो बैंक से फ्रॉड करना या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करना लगातार एक रूप से साइबर क्राइम का लोग शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम से लोग बचना है कैसे, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप इस शिकार के, आप इस चंगुल में नहीं फंसे और पूर्ण रूप से जानकारी लें कि इस साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। क्या कुछ करें साइबर DSP, हम उनकी बात को सुनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है कि साइबर अपराध से सबसे पहले बचने का प्रयास करना है कि जैसे आपके पास कोई फ़ोन आता है नोन या कोई लिंक आता है, कोई फ़ाइल आता है APK जैसा, अगर संदेह है उस पे, संदिग्ध है वो फ़ाइल या वो फ़ोन कॉल्स, तो बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं करें, उसको उठाएँ नहीं, उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। और अगर साइबर अपराध किसी के साथ हो जाता है, अगर हो ही जाता है तो फिर उस पे क्या करना है ये ज़रूरी है जानना लोगों को। तो सबसे पहले तो 1930 एक टोल फ्री नंबर है जो पूरे भारत के लिए है। जैसे ही आपके साथ कुछ साइबर अपराध होता है तो उस पे आप कंप्लेन दर्ज कराएँ। अगर इस पे नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो एक पोर्टल भी है, आप cybercrime.gov.in पे आप खुद से अपने घर बैठ कर के मोबाइल से या लैपटॉप से आप उस पे अपना जो ग्रीवांस है उसको रेज़ कर सकते हैं, अपनी समस्या को उस पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल थाना अगर कोई है आस-पास में, लोकल साइबर थाना हो या फिर स्थानीय थाना जो भी हो, आप वहाँ पे जाते हैं और अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। अगर लोकल थाने कई बार ये होते हैं कि आपको बोलते हैं कि साइबर थाने में जाइए, तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा आवेदन लेकर के उसपे 0 FIR करके आपको वहाँ पे भेज दिया जाए। हालाँकि लोकल थानों भी पूरी तरह से अधिकृत हैं कि कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, वो साइबर क्राइम हो या फिर सामान्य जो घटनाएँ होती हो, हर तरह के मामले रजिस्टर करने के लिए वो अधिकृत हैं। इसके अलावा जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर वो थानों का, पुलिस वालों का काम शुरू हो जाता है इसमें। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है या फिर जो सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, तो उसमें फिर हम लोग बैंक से डिटेल लेते हैं, बैंक जिस अकाउंट में गया है या जिस मोबाइल नंबर से आपको फ़ोन किया गया होगा, उन सभी का हम लोग डिटेल प्राप्त करते हैं और सभी साझा आपसे किया जाता है। सारा डिटेल जो अनुसंधान जो हम लोग करते हैं, वो जो कंप्लेनेंट होते हैं, उनको हम लोग बीच-बीच में जो जब भी आते हों या फिर हम लोग फ़ोन करके भी उनको सारी सूचनाएँ उनको प्रदान करते हैं। और FIR जब रजिस्टर कराते हैं तो कंप्लेनेंट को एक अधिकार भी है कि उनको एक प्राथमिकी का एक फ़ोटोकॉपी उनको दिया जाए। इसके अलावा और कई तरह के मामले जैसे होते हैं, कई बार किसी बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि मोबाइल खो गया है तो क्या करें? तो उसके लिए भी एक पोर्टल है CIR.gov.in पे आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो मोबाइल खो गया है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मोबाइल का है, आप उस पे रजिस्टर्ड कर देते हैं तो वो जिला में जो नोडल होते हैं उस पोर्टल के, चाहे साइबर हो या फिर किन्हीं और को बनाया गया हो, वहाँ से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई उसको यूज़ करेगा, कहीं से कोई उसका इस्तेमाल करेगा, तो उसको हम लोग रिकवर करा कर के और फिर वादी जो भी कंप्लेनेंट हैं, उनको हम लोग वापस करा देते हैं। सर, फ़ोन पर कई बार लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आता है, जी, अभद्र भाषा का भी बात सामने आता है, जी। किया जाता है। ये भी साइबर क्राइम से है? बिल्कुल साइबर अपराध है ये, किसी तरह के अगर आप किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम कर रहे हैं और वो विधि के हिसाब से अवैध है, तो प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा उसमें। अगर किसी महिला को फ़ोन कर रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं किसी तरह का, उनका फ़ोटो का उनकी अनुमति के बिना अगर आप कहीं फेक अकाउंट बना कर के उसमें शेयर कर रहे हैं या किसी ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं, तो ये सब साइबर क्राइम के हिसाब से ये है। इसमें प्राथमिकी दर्ज किया जाता है। इसमें प्रॉपर जो ITF 2000 है, उसके तहत में
भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत भी कई सारे सेक्शन है जिसके तहत हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं और कार्रवाई करते हैं उसमें। इनके साथ भी वही प्रक्रिया है सर, लोग लोकल थाने में जाएंगे या फिर बिल्कुल साइबर सेम थाने? प्रक्रिया, प्राथमिकी दर्ज करने का सेम प्रक्रिया है। आप एप्लीकेशन आप लोकल थाने में दें या फिर लोकल जो साइबर थाना आपका क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे आप दे सकते हैं प्राथमिकी। अगर देखिए ये होता है एक जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है, उसमें ये विक्टिम जो है वादी जो भी होते हैं उनके समाधान के लिए उनको समस्या नहीं हो इसलिए प्रावधान किया गया है। अगर हमारे साथ घटना पटना में हो गया है और हम कहीं मान लें कि उस समय वहाँ पटना में रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, तो हम किसी और जो भी सबसे नज़दीकी थाना है वहाँ पे हम जाकर के आवेदन दे सकते हैं। वो जीरो एफआईआर करके हमारे जो संबंधित क्षेत्र अधिकार होगा वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर देंगे, अनुसंधान वहाँ की पुलिस फिर करेगी। तो जो पीड़ित हैं, पीड़िता हैं, उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा प्रावधान कई तरह के कानूनों में किया गया है। ये थे साइबर पुलिस स्टेशन के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया। तमाम चीज़ों से अवगत करवाया गया है और ये जिस तरह से जो फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन हो, ये तमाम तरह के जो शिकार हो रहे हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। और उनका कहना था क्या कि आप सबसे पहले आपके पास के जो साइबर थाना हो या फिर जो थाना हो, थाना स्तर से पहले शिकायत दर्ज कराएं। अगर मान लिया कि अगर उस थाने में अगर नहीं होता है तो जीरो एफआईआर से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वैसे स्थिति में आप इस साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और आपकी जमा पूंजी भी आपका सुरक्षित रहेगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।